सो हेलो एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबों का कंपटीशन जोन पूर्णिया। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज भी काफी अच्छा क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। तैयार रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। तैयार है तो एक बार यस टाइप कीजिए, एक बार यस टाइप कीजिए जल्दी से, बिना किसी देरी किए आज स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी किए हुए। और काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। काफी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन करवाया जाएगा। चलिए आज का सेशन का विशेष रूप से जो डिजाइन किया गया है वो ये डिजाइन किया गया है कि अधिक से अधिक आपको समझ में आए चीजें, इसीलिए आज क्वेश्चन को बाइलिंगुअल रखा गया है, यानी कि द्विभाषीय क्वेश्चन आएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। किसी को परेशानी नहीं होगा, जिनको हिंदी में समझ में आ रहा है हिंदी में पढ़े और जिनको इंग्लिश में आ रहा है इंग्लिश में। मैं कट टू शॉर्ट दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा चीजें, आपको ध्यान से समझना है बात को। चलिए तैयार है तो एक बार यस टाइप कीजिए, तैयार है तो यस टाइप कीजिए। और इसको सबसे पहला काम ये होगा कि इसको शेयर कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से, बिना किसी देरी किए हुए, बिना किसी देरी किए हुए जल्दी शेयर कीजिए इसको, ताकि हम आपको अधिक से अधिक चीजें समझा सके। चलिए क्वेश्चन आने वाला स्क्रीन पर, तैयार रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पहला क्वेश्चन आने वाला स्क्रीन पर, तैयार है तो यस टाइप कीजिए और सबसे पहला काम शेयर कीजिए। देखिए लेट नहीं करना है, आज लेट नहीं करना है बिल्कुल भी। लेट करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आज बिल्कुल भी लेट नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आपके सामने में आने वाला है। तैयार है, तैयार है, तैयार है। चलिए बहुत बेहतरीन, एक बार शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको, चूँकि आपके लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, काफ़ी प्रयास किया जा रहा है और अधिक से अधिक प्रयास करके ही आप इसको निश्चित रूप से पढ़ेंगे और मजा आएगा आपको, मजा आएगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बेहतरीन। चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है इसी के साथ, चलिए देखिएगा ध्यान से, बस जस्ट अ सेकेंड। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। आपको आज हम अप्रोच सिखाएंगे, यहाँ पर एक्स मानना बिल्कुल मना है, कोई भी चीज़ एक्स मान के नहीं होगा, क्योंकि अब आपको सोच थोड़ा बदलना है, आपको अपना अप्रोच ही बदलना है। बेहतरीन, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। जल्दी से लेट नहीं कीजिए, लेट नहीं कीजिए, लेट नहीं कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए। और आज जो है काफ़ी फीचर में बदलाव किया गया, इसलिए क्योंकि आप लोग का डिमांड और आप लोग का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, तो निश्चित रूप से आप आगे भी सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए सेशन इसी तरह का दमदार धमाकेदार सेशन लाते रहेंगे। चलिए बेहतरीन, जल्दी सॉल्व कीजिए। अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाया जा रहा है, अब एक लेवल मेंटेन किया जा रहा है, बेसिक लेवल से क्वेश्चन करवाना शुरू कराया गया और बेसिक लेवल से हम लोग एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं। शुरुआत बेसिक से हुई थी, याद कीजिए, और अब बेसिक से हम लोग हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। चलिए एक नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए जिनसे बनने वाला था बन गया होगा, बट अब हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टाइम हो चुका है ओवर, टाइम ओवर हो चुका है। देखिएगा ध्यान से, 10 सेकेंड और दिए, जल्दी सॉल्व कीजिए आप लोग, 10 सेकेंड और दिए। डेली की क्लास है, डेली आपको 7:15 PM यानी कि 7:15 पर क्लास चलता है, आपको आ जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन जाते रहेगा आपको, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, शायद उसी से नोटिफिकेशन जाता है, तो जरूर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए बेहतरीन, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक्स मान के अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से, तुक्का नहीं मारिएगा, तुक्का नहीं मारिएगा। चलिए क्वेश्चन है पहला, जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि अ मैन रीड 2/5 ऑफ अ बुक 2/5 ऑफ अ बुक ऑन द फर्स्ट डे। मतलब किसी किताब का जो है एक व्यक्ति पहले दिन कितना पढ़ रहा है, 2/5 पढ़ रहा है। अप्रोच समझिएगा सिर्फ, देखिए सवाल को सॉल्व करना उतना जरूरी नहीं है। 2/5 फर्स्ट डे में है, ये क्लियर है। और सेकेंड डे कितना पढ़ रहा है वो, ही रीड 1/3 मोर ऑन सेकेंड डे देन ही रीड ऑन द फर्स्ट डे। मतलब क्या हुआ कि वह जो है दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 3 भाग अधिक पढ़ता है। मतलब खतरनाक सा बात बोला, कुछ नहीं, आप फ्रैक्शन लिखते चलिए,
आप फ्रैक्शन लिखते चलिए, जैसे जैसे वो कह रहा है आप लिखते चलिए, कुछ नहीं करना है। और बोला क्या तीसरे दिन उसके लिए उसके पास कितना पढ़ने के लिए बच गया, 15 पेज बच गया, मतलब 15 पेज वर लेफ्ट फॉर द थर्ड डे, द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक्स इज। तो अब आपको थर्ड डे जो है उसको बोला क्या कि वो 15 पेज पढ़ेगा, 15 पेजेस उसके लिए बच गया। देखिए धमाका क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। अब हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला बात तो x मानना ही मना है, समझ में आया बात मेरा। एक्स उक्स नहीं मानेंगे, आज के बाद से हमारा अप्रोच बदल जाएगा, हमारा सोच बदल जाएगा और हमारा सॉल्यूशन का तरीका ही बदल जाएगा, क्योंकि हमको एग्जाम में सारे क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, किसी भी फ्रैक्शन वाले सवाल में फ्रैक्शन का एलसीएम ले लीजिए। और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है, ज्यादातर डिनोमिनेटर का ही एलसीएम लीजिएगा कभी भी। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं, 5 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। मेरा बात ध्यान सुनिएगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि डिजिट देख रहे हैं, सिर्फ डिजिट नहीं देखिएगा, मेरा बात भी सुनना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ज्यादा इधर की बात नहीं, एकदम ध्यान से इधर देखिए। एलसीएम हो गया 15, यानी कि 15 एलसीएम नहीं, उसको टोटल यूनिट, मतलब बुक जो है, बुक को मान लीजिए वो 15 यूनिट का बुक है। ये 15 कहां से आया, तो भैया 3 और 5 का एलसीएम लिया, याद रखिए, क्योंकि हम क्या बोले अभी, मेरा बात ध्यान सुनिएगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो 15। तो लेट्स सी कि अगर बुक 15 यूनिट का बुक है तो पहला दिन वो कितना पढ़ा, पहला दिन वो कितना पढ़ा जल्दी से बताइए। 15 का 2/5 यानी कि 6 यूनिट की पढ़ाई वो पहला दिन कर लिया। समझ में आया, समझ में आया। और दूसरे दिन के बारे में वो क्या बोल रहा है कि दूसरा दिन वो क्या किया कि पहले दिन से जो पहला दिन पढ़ा था, पहला दिन जो पढ़ा था तो वो तो पढ़ा ही पढ़ा, समझिएगा बात को। पहले दिन से 1/3 ज्यादा, ऐसे ही कुछ कहा है ना। हाँ, ही रीड 1/3 मोर ऑन सेकेंड डे देन ही रीड ऑन द फर्स्ट डे। मतलब क्या हुआ कि वह दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 अधिक, मतलब पहला दिन जो पढ़ा था वो दूसरा दिन भी पढ़ा, लेकिन उसकी तुलना में 1/3 अधिक। मतलब क्या हुआ, 6 तो पढ़ा ही पढ़ा, 6 का 1/3 भी पढ़ लिया वो, यानी कि 8 पेज टोटल पढ़ लिया दूसरा दिन, 8 यूनिट। आया समझ में, आया समझ में। और तीसरा दिन क्या बोला कि तीसरा दिन वो 15 पेज पढ़ा। आप सुनिए ध्यान से, आप 14 यूनिट 2 दिन में कंप्लीट कर चुके हैं, तो रेस्ट कितना बचा थर्ड डे के लिए, थर्ड डे के लिए कितना बचा जल्दी से बताइए। आप 2 दिन में पढ़ चुके हैं 14 यूनिट, 2 दिन में पढ़ चुके हैं 14 यूनिट। अब आपको थर्ड डे के लिए जो बचा 15 यूनिट टोटल था, 15 - 14 यानी कि 1, और 1 का वैल्यू दिया हुआ है 15 पेज। बात समझ में आया। आपको निकालना है कितना का वैल्यू, 15 का वैल्यू। तो 1 का वैल्यू 1, तो 15 का वैल्यू 15 गुना 15 यानी कि 225 पेज। आया समझ में, आया समझ में बात, जल्दी से बताइए। कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ, कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ, कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ। एक बार फिर से समझा देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से मेरा बात को सुनिएगा, काफी आपको प्रॉफिट होगा इस बात से। एकदम ध्यान से मेरा बात को सुनिएगा, एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं। बहुत ही सिंपल अप्रोच बताया जाता है आप लोग को, लेकिन कुछ भी चीज सीखने के लिए समय देना होगा, ये महत्वपूर्ण है। हड़बड़ाना नहीं होगा, समय दीजिएगा तब हम सिखा पाएंगे। जब कभी फ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चन है, लास्ट बार है 10 सेकंड के अंदर रिपीट करेंगे, 10 सेकंड के अंदर दूसरा क्वेश्चन आएगा। 2/5 3 1/3 ये एलसीएम, मतलब ये इसी फ्रैक्शन का प्रयोग किया। बोला कि पहला दिन 2/5 और दूसरा दिन 1/3 मोर देन फर्स्ट डे। तो जितना पहला दिन पढ़ा था उससे वो 1/3 अधिक। अब सुनिए, आपको क्या बोले कि सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 15। लेट्स सी कि टोटल बुक जो है 15 यूनिट का बुक है। 15 यूनिट का बुक है, तो पहला दिन तो 2/5 पढ़ा था, तो 2/5 कितना होता है 6 यूनिट। दूसरे दिन जो वो पढ़ा तो 1/3 मोर, मतलब 1/2 जो, मतलब 1/3 जो है वो पहले दिन की तुलना में ज्यादा पढ़ लिया। मतलब 6 यूनिट जो पहला दिन पढ़ा था वो तो पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन उससे 1/3 और अधिक पढ़ लिया। मतलब कितना यूनिट पढ़ लिया 8 यूनिट। अब 15 यूनिट का बुक है, 14 यूनिट 2 ही दिन में पढ़ लिया, तो तीसरे दिन कितना बचा 1 यूनिट। 1 यूनिट का 15, एक यूनिट का वैल्यू कितना 15। रामबान 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 15 यूनिट का वैल्यू 225। बात समझ में आया, बात समझ में आया। 1 यूनिट का वैल्यू, अब इसको और सरल भाषा में कहिएगा समझाने तो समझिए, ये है 1 यूनिट, ये कितना है 1 यूनिट, ये कितना है 15 पेज। हमको इसको 15 यूनिट बनाना है। बोलिए कैसे बनाएगा, क्योंकि 15 यूनिट का बुक है। 15 यूनिट कैसे बनेगा बोलिए, 15 से गुना करने का ना, 15 से गुना करके ना, तो दोनों साइड 15 से गुना कीजिए, दोनों साइड 15 से गुना कीजिए, दोनों साइड 15 × 15, तो हो गया 225 पेज, और हो गया इधर 15 यूनिट।
तो हो गया, बहुत साधारण सा लैंग्वेज में समझाया जा रहा है, कहीं कोई ज्यादा झंझट वाली बात नहीं बता रहा है। चलिए बेहतरीन, समझ में आया कि नहीं? जल्दी से यस टाइप कीजिए। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से यस टाइप कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, दूसरा क्वेश्चन आने वाला है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से तहलका मचाइए। कुछ अप्रोच सीखना आज, आज बने रहिएगा, बहुत चीज सीखने वाले हैं आप। आज बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत कुछ आप सीखिएगा, आपको कहीं से कोई परेशानी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। चलिए बेहतरीन, तैयार है? एक बार हलचल मचा दीजिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में। तैयार है तो एक बार हलचल मचाइए। दूसरा क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, दूसरा क्वेश्चन आने वाला है स्क्रीन पर आपका। चलिए बेहतरीन, दूसरा क्वेश्चन आपके आने वाला है स्क्रीन पर। जल्दी से एक बार यस टाइप की इस आदमी, जल्दी से यस टाइप की। चलिए बेहतरीन, आ गया दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, सॉल्व कीजिए इसको। आपका अप्रोच हम समझना चाहते हैं, क्या आप हमारा बात समझे हैं या नहीं समझे हैं? समझे हैं या नहीं समझे हैं? बस हमको यही जानना है, हमको यही जानना है कि आप समझे हैं या नहीं समझे हैं, ताकि हम फिर आपको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देख लीजिए ध्यान से, और काफ़ी मेहनत किया है आप लोग के लिए। तो प्लीज़ गाइस शेयर जरूर कीजिएगा इसको, क्योंकि आप लोग के लिए देख सकते हैं कि कितना क्रिएटिविटी और कितना काफ़ी मेहनत, क्योंकि सब चीज़ें पेड वर्जन में अवेलेबल होती है, कोई भी चीज़ें फ्री की नहीं होती, इसीलिए काफ़ी इसमें मेहनत लगता है। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट का ही ज़रूरी है। आप सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से ये सेशन आपको रोज़ मिलता रहेगा, और काफ़ी दमदार सेशन है ये। चलिए बेहतरीन, जल्दी सॉल्व कीजिए, एकदम शेयर करना अधिक से अधिक, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताना है अपना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताना है। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जल्दी सॉल्व कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ा आएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए लास्ट जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से बताइए, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो उसके मकान का किराया ज्ञात करें, मकान का किराया, हाउस रेंट ज्ञात करना है, फाइंड हिज हाउस रेंट। ऐसा नहीं कि टोटले निकाल के बैठ गए हैं, बस दिमाग में जगह नहीं है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर तथा 2/3 भाग मकान के लिए खर्च करता है, तथा शेष आय का, जो कि 630 रुपया है, अपने सामान पर, अन्य सामान पर खर्च करता है। ये क्वेश्चन है, यस और नो? चलिए बहुत अच्छा। लिखा हुआ है कि मैन स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 2/3 ऑफ हिज इनकम किस पर? हाउस रेंट पर। तो 1/4 यानी कि 1/4 ये आपको बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है वो, कि ये जो है वो खर्च कर रहा है किस पर? भोजन पर, यानी कि फूड पर, यही बोला हुआ आपने। और 2/3 जो है वो रेंट पर, यही बोला है, 2/3 ही बोला है ना, बिल्कुल। और रिमेनिंग जो है उसके पास कितना बचता है? रिमेनिंग उसके पास कितना बचता है? देखिए ध्यान से। अच्छा थोड़ा सा हम नीचे करके लिख दे, क्या नहीं दिख रहा है क्या क्लियर? अच्छा एक मिनट, जस्ट अ मिनट। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। फूड पर वो कितना खर्च किया? 1/4 ऑफ हिज इनकम। और रेंट पर कितना खर्च किया? वो रेंट पर कितना खर्च किया? 2/3 ऑफ हिज इनकम। और शेष जो है वो अन्य सामान पर भी खर्च कर रहा है। शेष जो आपको बोला कि रिमेनिंग जो अदर कमोडिटीज पर, तो अदर कमोडिटीज पर यानी कि शेष जो है अदर कमोडिटीज पर 630 रुपया खर्च कर रहा है। तो सोच बदलिए, आपका सवाल देखिए कितना तेजी में बन रहा है। 4 और 3 कैल्शियम कितना हो गया? 12। तो उसका इनकम मान लीजिए 12 यूनिट। उसका इनकम कितना मान लीजिए? 12 यूनिट। इनकम इक्वल टू 12 यूनिट। एकदम देखिए ना, वैसा ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार कराएंगे, आपको दिमाग में बैठा देंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं। इनकम कितना हो गया? जल्दी से बताइए। इनकम 12 यूनिट। अब आपको क्या बोला था? 1/4 फूड। अब फूड पर जा रहे हैं, तो फूड पर कितना खर्च कर रहा है वो? 1/4 यानी कि 12 का 1/4 यानी कि 3 यूनिट। समझ में आया? सिर्फ यू लिखेंगे, समझिएगा, या हम यू भी नहीं लिखेंगे, समझिएगा, ऐसे ही समझिएगा। अब हम कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब ये भी नहीं लिखना है, वो ये भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये सब भाषा जब प्रयोग किया जाता है तो वो एकदम मने मन होना चाहिए। और बोला 2/3 रिमेनिंग। हाँ तो 2/3 कितना होगा इसका? 12 का 2/3। यहां पर कुछ ऐसा नहीं बोला है,
2/3 का मतलब कितना हो गया, 4 दूना 8 हो गया। अब बताइए कि ये जब 11 यूनिट खर्च कर दिया तो बचा उसके पास रिमेनिंग कितना, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा बताइए। सब मिलाकर के 12 यूनिट होना चाहिए ना, तो रिमेनिंग उसके पास में बच गया 1 यूनिट। यही तो 1 यूनिट का वैल्यू है, अच्छा एक्स नहीं मानिए। तो अब जो बोला कि ये जो 11 यूनिट खर्च हुआ, 11 यूनिट खर्च हुआ, कितना था उसके पास इनकम, 12 यूनिट का। यहीं पर लिखते हैं उसको ज्यादा अच्छा रहेगा, सॉरी 11 यूनिट। अब शेष कितना बचा उसके, रिमेनिंग, रिमेनिंग बच गया 12 यूनिट में से 11 घटा दीजिए, मतलब 1 यूनिट बचा। और इसी को वो खर्च कर रहा है किसमें, 630 रुपया हो रहा है इसी का वैल्यू। ये तो हाउस रेंट गया, ये हाउस रेंट और ये फूड और रिमेनिंग अदर कम्युनिटीज था। तो अदर कम्युनिटीज के लिए कितना बच रहा है उसके 1 यूनिट रुपया, 1 यूनिट बच रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 630, तो हमको कितना यूनिट का वैल्यू निकालना है, 12 यूनिट। नहीं 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 नहीं, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, सॉरी जस्ट अ मिनट। यही गड़बड़ी हो जाता है क्वेश्चन में, यही थोड़ा सा, क्योंकि फोन बच गया इसीलिए, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन बोला कि हाँ, तो उसके मकान का किराया कितना है, हाउस रेंट पूछ रहा है। हाउस रेंट कितना है, 8 यूनिट। इसको 8 बनाइए, 8 कैसे बनेगा, ये 8 से गुना करके ना, 8 यूनिट बराबर 663, यानी 630 इंटू 8, दैट मीन्स ये कितना हो गया बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। जिसका आंसर आया था 8 × 24 के 4 से 2 छोटे 48 2 50, यानी कि 50/40। ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए। ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए, जल्दी से। बेहतरीन क्वेश्चन था कि नहीं था। इनकम जो भी अप्रोच है, इनकम और हाउस रेंट फूड जो भी था, अप्रोच समझ में आया कि नहीं आया। जब कोई फ्रैक्शन पर क्वेश्चन आधारित हो ना, तो उसको आप क्या कीजिए, उसको आप कंसीडर कर लीजिए एलसीएम, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर का हर का एलसीएम निकाल लीजिए। इनकम हो गया टोटल 12 यूनिट, इनकम हो गया टोटल 12 यूनिट। उसमें से बोला कि 1/4 जो है वो फूड पर खर्च कर दिया, मतलब 3 यूनिट जो है फूड पर। और बोला कि हाउस रेंट पर 2/3, मतलब 8 यूनिट हाउस रेंट पर खर्च कर दिया, और जो बचा वो अदर कम्युनिटीज पर, तो उसके लिए वैल्यू डायरेक्ट दिया 630 का। आप जानते हैं कि 12 में से 11 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 1। और इसी एक को तो 630 बोल रहा है वो, इसी एक को तो 630 बोल रहा है वो। और आपको निकालना क्या, हाउस रेंट, यानी 8 का वैल्यू, 8 का वैल्यू निकाल दी डायरेक्ट। कितना आसान सा ट्रिक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी हम क्वेश्चन बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा हमारे बेहतरीन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, जल्दी से यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन होगा आज। थोड़ा समय लग रहा है गाइस, तो आप हड़बड़ाइए नहीं, आराम से समय दीजिए, मजा आ जाएगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ये गारंटी मान लीजिए, आपको दिक्कत होने नहीं दिया जाएगा। चलिए बेहतरीन। चलिए अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हम आते हैं, देखिएगा ध्यान से, आप देखते रहिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन अभी लगातार कराते रहेंगे, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, आपको भी सब बातें समझ में आ जाए। और आपका आंसर जब तक आने नहीं लगेगा, आपका आंसर जब तक आने लगेगा, हम इसको पढ़ाएंगे। चलिए बेहतरीन बेहतरीन। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। चलिए 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 चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी सॉल्व कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो आपका आया है वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि आपको इस तरह का अप्रोच जब भी जल्दी इसलिए बचाया जाता है, क्योंकि एग्जाम आपका क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर करने के लिए ये अप्रोच बहुत जरूरी है। थोड़ा सा समय दीजिएगा, काफी अच्छा चीज सीखना है, तो क्योंकि कॉन्सेप्ट सिखाने में थोड़ा समय लगता है। ये सिर्फ क्विज बार सिस्टम नहीं कि क्विज आपको करवा के हम आंसर बता के चल दें, क्योंकि हमको समझाना ही पड़ता है, तो समय लगता है गाइस। तो इसीलिए आप हड़बड़ाइएगा नहीं, आपके लिए यहाँ देख रहे हैं कि काफी मेहनत और काफी, आप देख ही सकते हैं सब चीज। गर्मी भी काफी है तो इसमें जो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए लगे हुए हैं। आप सिर्फ बने रहिए सेशन में, आपको बीच में सेशन छोड़ना नहीं है, आपको ज्वाइन करके रखना है, बीच में छोड़िएगा नहीं सेशन। आपके लिए जब हम मेहनत करें तो थोड़ा सा आप सेशन में बने रहिए, कहीं ना कहीं इससे आप ही का फायदा है, और आप जब फायदे में रहेंगे तभी जा करके हम इस सेशन को फिर आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन हो रहा है, जल्दी से कीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए अब हम सॉल्व कर देते हैं, आई थिंक हो गया होगा आप लोग से सॉल्व। चलिए 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 चलिए, जिनसे होना था हो गया, जिनसे होना था हो गया।
चलिए क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि 0.1 एंड 5/8 ऑफ अ बैम्बू आर इन मड एंड वाटर। अब देखिए यहां पर समझना पड़ेगा कि किसी बांस का 0.1 नहीं होता है, वो 0.1 समझ चुके हैं, यानी कि हटाइए इसको, 1/10 लिखिए। और बोला क्या कि और 5/8 क्रमशः, 5/8 क्रमशः, क्रमशः क्या बोला, आप समझना पड़ेगा इसका बात को। ये 0 खत्म हो चुका है, यानी कि 1/10 ही है वो। अब ये क्रमशः क्या बोल रहा है, जल्दी से समझिए, जल्दी से समझिए इसको, क्या बोल रहा है क्रमशः में। समझिए इसको ध्यान से, समझिए ध्यान से इसको। अब बोल रहा है ये कि क्रमशः मिट्टी और पानी में है, मतलब ये वाला भाग मिट्टी में है और ये वाला भाग पानी में है। और आगे क्या बोला, आगे बोला हाँ पानी में, तथा शेष भाग की लंबाई 2.75 मीटर है। शेष जो बच गया रिमेनिंग, उसके बारे में बोल रहा है कि 2.75 है मीटर। समझ में आया। अब आपको क्या बोला, तो फिर बोला क्या, तो पानी के ऊपर बांस की लंबाई क्या है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो पानी के ऊपर बांस की लंबाई क्या है, तो बोला गया किसी बांस के 1/10 तथा 5/8 क्रमशः मिट्टी तथा पानी में है। ठीक है, चलिए बेहतरीन, ध्यान सुनिएगा। आपसे पूछा है कि बांस की लंबाई क्या है, तो अब सुनिएगा टोटल कितना हो गया यहाँ, क्योंकि आपको बोला गया एलसीएम लीजिए, तो टोटल यूनिट यहाँ पर हो गया, टोटल हो गया 40 यूनिट लंबाई बांस का। आ रहा है समझ में, यही बताया गया है ना करने के लिए, यही बताया गया करने के लिए। टोटल हो गया 40 यूनिट, यानी 40 यूनिट लंबा बांस है। उसमें से बोल रहा है कि मिट्टी में 1/10 है, यानी 40 का 1/10 कितना होता है, 4। और बोला कि पानी में कितना है, 5/8, यानी 5/8 कितना होता है, 5/8 25 यूनिट। अब शेष भाग का लंबाई दिया हुआ है, तो शेष कितना बचा बताइए। ये हो गया टोटल 29 यूनिट। शेष कितना बचा, जल्दी से बताइए। शेष बचा 40 में से 29 घटा दीजिए, अप्रोच बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा, मजा आ जाएगा। 11 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 2.75। 11 से कटा दीजिए इसको, 11 दूना 22, 11 5 55, यानी 0.25। ये तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। हमको निकालना क्या है, बांस की लंबाई। हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बैम्बू। अब आपको बांस की लंबाई कितना है, 40 यूनिट, 40 यूनिट है, 40 यूनिट है, तो 40 कैसे बनेगा, 40 से इधर भी गुना कर दीजिए, 40 से इधर भी गुना कर दीजिए। बना कि नहीं बना, यानी 40 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई, इसको गुना कर दीजिएगा तो ये एडले रूप से 10 हो जाएगा, यानी 10 मीटर लंबा बांस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आया, एक बात समझ में आया तो जल्दी से यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए। और आप सेशन में शुरू से हैं तो बहुत कुछ समझ में आ गया होगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा दिक्कत, बढ़े आगे हम। अरे जल्दी से बता दीजिए, कुछ थोड़ा सा सेशन को जाने दीजिए लंबा, समझने में समय दीजिए, समझने में समय दीजिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए अब आप चौथा क्वेश्चन उड़ा दीजिए अपने से। चौथा क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आपके आने वाला है, तैयार रहिएगा। चौथा क्वेश्चन, चलिए चौथा क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी सॉल्व कीजिए। चौथा क्वेश्चन आ गया, जल्दी सॉल्व कीजिए। हम इसको क्लियर कर देते हैं, लेकिन आप उसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। चौथा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से, क्योंकि टाइम नहीं उतना, समय बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए उसको, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व किया। टाइमिंग फिक्स कर दिया गया है, टाइमिंग अधिक नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। टाइमिंग वही दिया गया है जितना तो आपको एग्जाम में मिलता है, उससे ज़्यादा टाइमिंग नहीं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ स्पेस दिया जा रहा है क्योंकि आपको सॉल्व भी करना है अल्टीमेटली, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए इस बात का। जल्दी से बेहतरीन। हम लोग आज अब 5 नंबर क्वेश्चन, आई थिंक हम लोग 5 नंबर देख रहे हैं या 4 नंबर देख रहे हैं, नहीं अभी 4 नंबर ही देख रहे हैं। 4 नंबर बेहतरीन, 4 नंबर क्वेश्चन है अभी, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए,
4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। अब अप्रोच आपको वही वाला लगाना है, एक्स उक्स मान के भूल जाना है, एक्स उक्स मानने में रहेगा, इससे सवाल बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं जल्दी से। बनेगा तो जरूर, लेकिन उतना जल्दी से नहीं बनेगा, रिस्पॉन्ड उतना जल्दी से नहीं कर पाइएगा। चलिए, तो आप लोग कोई पकड़ में बात आ रहा है, आप मने मन कर दीजिएगा। अभी तो देखिए तो सही, यही चौथा क्वेश्चन है ना, आप मने मन कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेहतरीन। चलिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, चलिए देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन दिया हुआ सिंपली कि अ मैन स्पेंड्स 1/3 ऑफ हिज इनकम, 1/3 ऑफ हिज इनकम, 1/3 वो किसमें खर्च कर रहा है? फूड पर। ऐसा क्वेश्चन अभी आप लोग किए हैं और आप बहुत अच्छा से कर भी दिए, बहुत अच्छा। 1/3 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 2/5 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट में कितना खर्च कर रहा है फिर वो? हाउस रेंट में कितना खर्च कर रहा है? 2/5 एकदम मजा आ जाए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 2/5 ऑफ इनकम ऑन हाउस रेंट एंड 1/5 ऑफ इनकम क्लॉथ। क्लॉथ पर भी इस बार खर्च कर रहा है, क्लॉथ पर भी जाहिर सी बात है क्लॉथ पर खर्च करेगा ही। 1/5 यही बोला है, 1/5 ऑफ हिज इनकम ऑन क्लॉथ। चलिए, इफ ही स्टिल हैज ₹400 लेफ्ट विथ हिम इज इनकम। चलिए, अब यहाँ क्या बोला कि 400 रुपया जो है ना उसके पास में अब शेष रहता है, सीधा बात समझिए। अब रिमेनिंग उसके पास में इनकम जो बचा, शेष जो इनकम बच गया वो है 400 रुपया। पहले बताइए टोटल इनकम कितना माने थे आप लोग? एक्स तो नहीं माने थे, टोटल इनकम हो गया 15 यूनिट की। बात समझ में आया? यही माने थे, क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर कितना का होगा? 15 होगा। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कितना होगा? 15 ही होगा ना, 15 ही माने थे। चलिए बेहतरीन। अब ये फूड पर कितना खर्च कर दिया? 15 का 1/3 यानी कि 5। हाउस रेंट पर कितना खर्च कर दिया? 15 का 2/5 कितना हो गया? 6। अब जो है क्लॉथ पर कितना खर्च कर दिया? तो 1/5 यानी 15 का 1/5 कितना हो गया? 3। अब बताइए कि जब 5, 6, 11, 3, 14 खर्च कर दिया 15 में से, यहीं पर लिखिए 14 जब खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास में? 15 में से 14 घटाइए, 1 बचा। इसी एक का तो वैल्यू दिया हुआ है 400, इसी एक का वैल्यू है ना 400। वो तो बोल वही किया कि 400 रुपीज वो क्या कर रहा है? बचा रहा है। ठीक है, चलिए 400 रुपया बचा रहा था, बेहतरीन, यही बात था। हाँ, 400 रुपया शेष है तो उसकी आय क्या? उसकी आय कितना था? 15 कैसे बनेगा? 15 से गुना कर दीजिए, दोनों साइड 15 से गुना कर दीजिए, तो 15 बराबर 6000 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। 6000 तो आ गया था, लेकिन इस टाइप का अप्रोच समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अप्रोच पहले से डिफरेंट है या नहीं है? इस तरह का अगर अप्रोच आप लगाते हैं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन टाइम से सॉल्व हो जाता है, एक्स वाई की मानने की जरूरी नहीं है। यहाँ पर इंडिविजुअली भी निकाल सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हाउस रेंट मांगता या क्लोथ मांगता, ऐसा क्वेश्चन में आता है, याद रखिएगा। अब सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आप सारा का सारा उसमें आप टोटली इनकम बताइए। कभी कभी वो बीच का डिफरेंस भी पूछ लेगा कि हाउस रेंट में और क्लोथ में डिफरेंस कितना का। देख सकते हैं आप कि हाउस रेंट पर खर्च 6 कर रहा था और क्लोथ रेंट पर 3, तो दोनों का डिफरेंस 3 हो जाएगा, 3 का मान निकालते थे। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए बेहतरीन, नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो याद रखिएगा दोस्तों, जरूर इसको शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक। आप लोग के लिए काफी मेहनत किया जा रहा है, थोड़ा सा आप जरूर इसमें कष्ट करें कि शेयर करें। चलिए, अब जो क्वेश्चन आया वो दिस इज द बिग, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। अगर रेडी हैं आप तो यस टाइप कीजिए जल्दी से, काफी बड़ा चैलेंज है। रेडी है तो यस टाइप कीजिए, रेडी है तो यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए, रेडी है तो यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए। चलिए, क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, चलिए बेहतरीन बनाइए। चलिए, क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन बनाइए, जल्दी से इसको जल्दी से बनाइए। वही क्वेश्चन है, आज का 5वां क्वेश्चन है। अप्रोच बदलना है, सोच बदलना है, और हमको क्वेश्चन टाइम पर करना है। ये तीनों बात ध्यान में रखिएगा, तीनों बात ध्यान में रखिएगा। अप्रोच बदलना है, सोच बदलना है, क्वेश्चन टाइम पर बनाना है। किसी भी कीमत पर टाइम को हमको खराब नहीं करना चाहिए। हमको क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन को बना करके ही आगे बढ़ना है। चलिए बेहतरीन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा सा वहाँ पर गड़बड़ा गया, इसीलिए इसको लिख दिया गया, लेकिन ठीक है, सुधार आपके लिए कुछ भी किया जा सकता है। आप बने रहिए सिर्फ मेरे साथ, काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेगा
और ऐसा क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कहीं से कोई परेशानी नहीं होती है, कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। आप लोग का अप्रोच अगर क्लियर है तो ये सवाल आप उड़ा दीजिएगा, और नहीं तो एक्स और वाई के चक्कर में आप अभी रह जाते हैं इसमें, एक्स और वाई करते करते। तो एक्स और वाई भूल जाना है बस, जैसे कहा गया अप्रोच लगाना है। नया नया अप्रोच सिखाया जा रहा है, नया नया तरकीब, तो उसको सीखिएगा अच्छा से और बहुत अच्छे से उसको समझिएगा भी, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट भी करना है एग्जाम में जाके, इम्प्लीमेंट भी करना है एग्जाम में जाके। चलिए बेहतरीन, जल्दी सॉल्व कीजिए जल्दी से। और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा जल्दी बताइएगा। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है सेशन, कैसा लग रहा है? काफ़ी वैल्यूबल मतलब हेल्पफुल है कि नहीं आपके लिए? बताइएगा अभी, वो भी जरूर बताइएगा, हमको पर्सनली बताइएगा जिनके पास कांटेक्ट है। चलिए बेहतरीन, जल्दी सॉल्व कीजिए, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी सॉल्व कीजिए। आपको यहाँ पर बोला है क्या कि देन द लेंथ ऑफ द रॉड इज, मतलब कि आपको उस, हाँ मतलब कहा गया कि यदि, हाँ ठीक है, तो छर की लंबाई ज्ञात करें, मतलब छर की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए बेहतरीन, चलिए हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। बोला क्या, एक छर के 1/10 भाग को लाल रंग से, यानी कि 1/10 ऑफ अ रॉड इज कलर रेड, रेड कलर के बारे में बोला कि 1/10 है, यही बात बोला है। चलिए दूसरा बात क्या बोला, एकदम ध्यान से सुनिए, आराम से चीजों को समझिए। अगर आप नया भी आए ना, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, एकदम जो बताया जा रहा है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए स्क्रीन पूरा क्लियर रखा गया ताकि हमारा फेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज द इम्पोर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपके सामने में है। देखिए ये रेड कलर का है और 120 ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का जो है 120 है। अब ये पूरा लिखना जरूरी नहीं है, समझिएगा, क्योंकि इतना आप समझते हैं। 120 जो है ये ऑरेंज कलर का है, हाँ, और 130 जो है येलो है, येलो कलर का 130, ठीक है। और आगे और कुछ बोला क्या? ओह आज तो जुलूम है इस पर, मतलब काफी जबरदस्त सवाल था ये। 140 ग्रीन, मतलब अगर आप अप्रोच नहीं जानते तो काफी आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। अप्रोच जो है समझते नहीं तो काफी समस्या का सामना करता है। चलिए उसके बाद बोला क्या, 140 ग्रीन और बोला 150 ब्लू, 150 ब्लू। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, 150 ब्लू। और आगे क्या बोला, आगे बोला कि 160 ब्लैक। अच्छा यहाँ थोड़ा टक्कर हो जाएगा फिर, क्योंकि हमारे में क्लैरिटी रहनी चाहिए, हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 160 है ना, हाँ 160 ब्लैक। और आपको बोला क्या, एंड द रेस्ट इज वायलेट, मतलब एक कलर और है, वायलेट पार्ट है, मतलब यहां रुका नहीं वो, अभी और भी बोलना चाह रहा है आपको कि वायलेट जो है रेस्ट पार्ट है। अब वो कितना है हमको नहीं पता। अच्छा वायलेट पार्ट की लंबाई दी गई है, आगे दे दिया है, इफ द लेंथ ऑफ द वायलेट पार्ट ऑफ द रॉड इज 12.08 मीटर, यानी वायलेट पार्ट है रेस्ट का और रेस्ट का वायलेट पार्ट 12.08 का है। अब बताइए क्या इतना खतरनाक सा जो आपको दिख रहा है, ये अगर आप इक्वेशन बना के सॉल्व करना चाहिएगा एक्स वाई मान करके, तो क्या इसमें थोड़ा समय लगेगा कि नहीं लगेगा? थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा लग सकता है। चलिए सुनिए ध्यान से, टोटल कितना मानना है आपको रॉड को, कि रॉड इज इक्वल टू, सीधा सिंपल, रॉड इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 5 4 3 2 है ना, तो ये तो 6 और 3 6 ही हो गया, आई थिंक 6 3 2 6 6 जो कि 24, तो पंगा थोड़ा सा यहाँ रहा है, 60 एलसीएम हो जाएगा। हाँ रॉड इज इक्वल टू 60 ठीक नहीं, 60 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, क्योंकि 50 से वो कटेगा ही नहीं, 50 से वो कटेगा ही नहीं। चलिए रॉड इज इक्वल टू 300 मानना पड़ेगा, तो 300 यूनिट, दिस इज नॉट मीटर, दिस इज यूनिट, क्योंकि आप किसी चीज को कंसीडर करते हैं उसको यूनिट में कंसीडर करना है, समझ में आ रहा है बात। अब आपको बोला कि 300 यूनिट का रॉड है,
क्योंकि आप एलसीएम लिए 10, 20, 30, 40, 50 का। एलसीएम लेने में कौन टाइम, जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको देखिए, उसको कंपेयर करके एलसीएम निकलता है। वैसे बहुत जल्द हम एलसीएम एससीएफ का फिर से पार्ट आपको कंप्लीट करवाएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। रॉड हो गया 300 यूनिट का, तो एलसीएम 300 ही था। चलिए बेहतरीन। हाँ चलिए, तो अब हम समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हाँ ठीक है ना, 6, 5, अच्छा आप लोग सही बोल रहे हैं, मतलब 600 एलसीएम होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से लेना है एलसीएम, और कुछ नहीं, सब चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए हम चूंकि स्पेस का मैंने, तो हम खुद एलसीएम निकाल करके ये काम करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में आंख मूंद करके कुछ भी नहीं मान लेना है। 110 रेड है, यानी 600 का टोटल है, तो 110 हो गया, दैट मीन्स कितना 60 रेड। इसका बताइए कितना होगा ऑरेंज का, ऑरेंज का कितना होगा 120, यानी 600 इंटू 1/20 कितना हो गया, कट के 600 इंटू 1/20 कितना हो गया, रुकिए 1 मिनट आराम से इसको कीजिए। 600 इंटू 1/20 ये हो गया, दिस इज 30 हो गया। और आपको आगे क्या बोला कि 130 है, फिर 600 इंटू 130 दैट मीन्स 20, तो 20 हो गया। अच्छा 130 निकालिए, 140 निकालिए। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा आपको समय तो लगेगा ही, लेकिन बन जाएगा जब बड़ा जल्दी। हाँ तो इसका 140 कितना होगा, इसका 140 हो जाएगा 15। ये सब करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप भागा दीजिए ना, उससे समझ में आ जाएगा सब बात। चलिए, लेकिन हम थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है हमको। चलिए कोई बात नहीं, अब 150 निकालना है, तो 150 भी निकाल ही लीजिएगा आप लोग। 600 का, हाँ तो हम इधर साइड में कर देते हैं, थोड़ा सा साइड में, आई थिंक दिखाई देगा, यहां से दिखाई देगा। हाँ तो 600 का 1/50 निकालना है। 600 का 1/50 कितना होता है, 12, देख लीजिए 12। और कितना बच गया भाई, 1/60 बचा, डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लीजिएगा। 1/60 कितना होगा, 10, सिंपल। यहाँ 10 नीचे में लिख दिए। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, 30, 90, 20, 110, 125, 137, 147, 147 यूनिट हो गया ये, और रिमेनिंग पार्ट है वायलेट। चलिए तो ये हो गया 147, रिमेनिंग कितना बचा, टोटल था 600। देखिए धैर्य रखिएगा तभी कुछ बनेगा, ऐसा नहीं कि हम हड़बड़ा जाएंगे। देखिए 147 में घटा दीजिए, रिमेनिंग कितना बच गया भाई, तो रिमेनिंग बच गया 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 4 गया 5, 5 में से गया 4, 453। और इसी की वैल्यू दी गई है 453 यूनिट की वैल्यू दी गई है हमको 12.08। खतरनाक सा वैल्यू आ गया। अब यहां पर देखिए, जब कभी बड़ा डिजिट आ जाए ना, तो आप 1 यूनिट का पहले वैल्यू निकालिए। अब अगर ये नहीं कट रहा है ना, सिंपल वे में क्या कीजिए, देखिए ध्यान से, सिंपली क्या करना है आपको, सिंपली आपको इसको इससे डिवाइड कर देना है, यानी कि 12.08 डी अपॉन 453, 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई। ये क्या निकला, जस्ट अ मिनट, क्योंकि थोड़ा सा आई थिंक देखने में दिक्कत हो, लेकिन दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो ये जो है ना, 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई, ये 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई। अब जब ये 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई, तो एक बात हमको समझाइएगा, हमको निकलना है कितना यूनिट का वैल्यू, 600 यूनिट का। तो इसको 600 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तुरंत दिमाग काम करना चाहिए, नहीं तो ऐसे में सवाल नहीं बनेगा। 10 बढ़ेगा, नीचे में क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये काट पीट के इसको वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि ये कट जाएगा इससे, 3 से तो ये कटेगा ही, 4, 5, 9, 3, 12, 3 से ये 2 बार में, और 3 से आई थिंक ये डायरेक्ट भी कट जाता, लेकिन कोई बात नहीं, 3 से ये 2 बार में, और 3 से ये 151, 151 से सीधे 8 बार में दिख रहा है, 8 बार में कट जाएगा, मतलब 8 दूना 16। यहाँ जगह थोड़ा सा कम है, चलिए कोई बात नहीं, हम इधर इसको बढ़ा देते हैं, मतलब 16 मीटर की लंबाई है उस रॉड की। समझ में आया, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको यहाँ कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, लेकिन सवाल भी देखिए कितना बड़ा है, हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से समझिएगा तो कुछ नहीं है। ये सवाल में लिखा गया, इसीलिए हम सवाले को लिख दिए, समझ जाइए। अगर हम सवाल को नहीं लिखते, शॉर्टकट में लिखते, तो डायरेक्ट हम 147 लिखते, और इसको हम लिखे आंसर करते। ये तो टोटल सवाल है आपका,
यहां से लेके यहां तक टोटल आपका जो सवाल था डिट्टो उतारा गया है। यस और नो? आपको बोला गया 110 रेड, ऑरेंज है 120, येलो है 130, ग्रीन है 140, ब्लू है 150 और ब्लैक है 160। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा आपको संयम रखना पड़ता है, धैर्य। और वायलेट रेस्ट जो पार्ट है वो वायलेट है, रेस्ट पार्ट वायलेट है, और वायलेट है 12.08 मीटर। अब आपको बोला क्या गया कि मतलब छड़ की जो रेड है, रॉड जो है उसको लंबाई निकालिए, रॉड की लंबाई। तो हम क्या बोले, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम 600 हो गया। अब इसी को जब सॉल्व कीजिएगा तो अब आपको देख रहे हैं कि 147 यूनिट टोटल हो गया, रेस्ट पार्ट कितना हो गया 453, इसी का मान दिया गया इतना। यहाँ कट गया डायरेक्ट तो ठीक, और नहीं कटा तो चिंता नहीं करना है, डिवाइड कर दीजिए, अपने 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। और जब 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, आपको निकालना है 600 यूनिट का, 6 से गुना भी कर देंगे तो यही गुना करके इतना आएगा आपका, आप देख लीजिए गुना करके। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत लग रहा है, तो अब दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा बड़ा सवाल था ना, आज चैलेंजिंग कर रहे हैं ना, तो चैलेंजिंग क्वेश्चन करने में थोड़ा सा समय तो लगना ही पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा समय। क्यों बोलिए, समय देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? जब समय नहीं दीजिएगा कॉन्सेप्ट कैसे सीखिएगा? आज का कॉन्सेप्ट जो सीख रहे हैं आप, ये कैसे सीखिएगा? समय तो देना ही पड़ेगा ना, तो समय दीजिए, जस्ट अ मिनट, तो समय दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तैयार है तो यस टाइप कीजिए, तैयार है तो यस टाइप कीजिए, धमाकेदार क्वेश्चन वो आने वाला है, वो आने वाला धमाकेदार क्वेश्चन। चलिए तैयार है तो यस टाइप कीजिए, एक बार यस टाइप कीजिए। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ऑन द स्क्रीन, बस आ गया क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको क्वेश्चन। आज कुछ को अप्रोच सीख के जाना है घर, ऐसे नहीं जाना है। जितना भी इस तरह क्वेश्चन होगा आप बनाइएगा आज घर पे जाकर के, और स्पेशली हम तो क्वेश्चन भी आज शेयर करने वाले हैं, तो जरूर करेंगे हम। थोड़ा सा कुछ बिजी थे लेकिन अब शेयर करेंगे। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से, बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन धमाका बड़ा है, छोटा क्वेश्चन बड़ा धमाका। इसमें कमाल का अप्रोच आपको आज बताएंगे। एकदम इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता ना, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको समझना पड़ेगा अच्छा से। जब तक इसको आप नहीं समझते हैं ना बात, तब तक आपको दिक्कतें रहती है। चलिए देखिएगा ध्यान से, जल्दी से, बस जिसको आता है आंसर भी कर देगा वो तुरंत। देखिए अब छोटा सा क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं देंगे, हो गया, टाइम खत्म हो गया। चलिए देखिए, देखिए अब ज़्यादा समय नहीं, समझ में आ रहा था ठीक है, तो कोई बात ही नहीं। वैसे आप बहुत आदमी को समझ में आ गया है। क्वेश्चन है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 7 टू द पावर 19 प्लस 2 को 6 से जब भाग देने पर शेष क्या होगा? 7 टू द पावर 19 प्लस 2 7 टू द पावर 19 प्लस 2 को अब आपको डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है आपको इसको 6 से। सिंपल, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने का बताइए क्या रूल था? मिनिमाइज करने के लिए रूल था 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लीजिए। यही रूल था या नहीं था? बताइए, रूल बताए थे कि नहीं बताए थे? तो 7 टू द पावर 3 बचेगा प्लस 2 कितना होता है ये बताइए? 7 टू द पावर 343, 343, 345, 345 बाय 6 कितना बचेगा बता दीजिए? रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचेगा आप ही बता दीजिए। 6 पंचे 30, 4 5 6 से 42, 3 बचेगा। 3 बचेगा या नहीं बचेगा बताइएगा? आंसर हुआ कि नहीं? 10 सेकेंड जल्दी बताइए। नॉर्मलाइज करने के लिए किसी भी पावर को, नॉर्मलाइज करने के लिए किसी भी पावर को, किसी भी पावर को, किसी भी पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है। हम यहाँ पर 4 से डिवाइड किए और 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिए, जो यहाँ रिमाइंडर बचा 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3, और उसी 3 को लेना है बस। जिस जब कहीं पर भी जब पावर का लेंथ बड़ा रहेगा तो छोटा करने के लिए 4 से भाग देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया तो? समझ में आ गया तो जल्दी से बढ़ते हैं। अब टाइम नहीं खर्च करना है ज़्यादा, अब ज़्यादा टाइम नहीं खर्च कीजिए, ये सब कॉन्सेप्ट पहले बता दिया गया है। चलिए 7वां क्वेश्चन बनाइए तो जल्दी से आप लोग। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। चलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं, 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। बस वही सेम क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दीजिए इसको, उड़ा दीजिए, धुआं उड़ा दीजिए इसका, जल्दी सॉल्व कीजिए।
जल्दी सॉल्व कीजिए, 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कमाल है, कमाल है, 10 सेकंड के अंदर, वाह। जल्दी से जल्दी से जल्दी से अप्रोच। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, चलिए बेहतरीन। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। सिंपल है। कहा क्या गया कि 9⁶ माइनस 11, 9⁶ माइनस 11, इसी को हमको डिवाइड करना है किससे? इसी को हमको डिवाइड करना है किससे? 8 से। तो यहाँ पर भी 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1, रिमाइंडर 2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या अप्रोच बताए थे, जल्दी से बताइए। अब ये रिमाइंडर जब यहाँ 4 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 11 गया, कितना होगा? 72। नहीं सॉरी, 81 में से 11 जाएगा, 70 ही बचेगा। तो 70 को जब 8 से भाग दीजिएगा तो बोलने का जरूरी नहीं है। बोलने का जरूरी है क्या? सीधे आंसर कीजिए, आंसर सीधा होना चाहिए था। चलिए बेहतरीन, चलिए आगे यही आंसर, आ गया सबका यही आंसर। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं, लेट नहीं करेंगे हम। लेट नहीं करेंगे हम, लेट नहीं करेंगे। अब नया क्वेश्चन आ रहा है, तैयार रहिएगा। चलिए आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए इसको। थोड़ा सा ही अलग है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, सॉल्व कीजिए जल्दी से। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए। हम इसका अप्रोच दोनों तरह से बताएंगे। थोड़ा सा हमको वो मिटा देने दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक नहीं तो क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं। चलिए चलिए बेहतरीन, जल्दी से आप सॉल्व कर दीजिए इसको, जल्दी सॉल्व कर दीजिए, जल्दी सॉल्व कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि आज हमको बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है तो टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। अप्रोच सिखाने में थोड़ा समय दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग को भी धैर्य रखना जरूरी है। अप्रोच सिखाने में थोड़ा सा आपको सहयोग चाहिए। अप्रोच सीखने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, यहाँ पर हड़बड़ाइए नहीं, आए गए नहीं। देखिए काफ़ी मेहनत करके आपके लिए डिजाइन किया रहा है क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन देखने में क्लैरिटी मेंटेन हो, कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो वो पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप लोग सपोर्ट करें पूरा, ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करें। निश्चित रूप से वो समर्थन आपका होगा, तो आपको आगे भी इसी तरह का सेशन धमाकेदार और दमदार अप्रोच के साथ मिलते रहेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान से, जल्दी से आप सॉल्व कीजिए, 10 सेकेंड और है। सबका आंसर हमको आना चाहिए था। क्लियर देखना चाहिए क्वेश्चन, क्लियर लिखा है, क्लियर लिखा है क्वेश्चन में कि देन द लॉन्गर पार्ट, याद रखिएगा लॉन्गर पार्ट इन मीटर, सबसे लंबी वाले जो भाग है उसका लंबाई निकलना है। चलिए अब हम क्वेश्चन कर देते हैं, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन ये था, an 85 मीटर लॉन्ग रॉड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 85 मीटर का रॉड है, 85 मीटर का रॉड है, इसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब 2 पार्ट में जब डिवाइड कीजिएगा, इफ 1 पार्ट इज 2/3 ऑफ द अदर पार्ट, मतलब एक जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट का 2/3 है। मतलब जैसे कि दूसरे पार्ट अगर x समझते हैं तो पहला पार्ट क्या होगा? पहला पार्ट क्या होगा? पहले पार्ट जो होगा दूसरे पार्ट का 2/3 होगा। ठीक है, तो इसका हम फ्रैक्शन खत्म करने के लिए क्या करेंगे? 3 से यहां भी गुना कर देंगे, 3 से यहां भी गुना कर देंगे। आया समझ में बात? अब ये 3 तो कट गया, तो ये वाला पार्ट 2x और ये वाला पार्ट 3x। जब कभी भी एलसीएम, जब कभी भी हम किसी वैल्यू को मानते हैं और अगर वो फ्रैक्शन में आ जाए तो नीचे में जो रहता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों वैल्यू में, ताकि वो कट जाए और हमारा सॉल्यूशन हो जाए। तो यही दोनों पार्ट मिला के टोटल कितना? 85 मीटर का। यानी कि 5x बराबर 85, 5x बराबर 85, देन x इक्वल टू 17। आपको क्वेश्चन क्या किया गया? लॉन्गेस्ट पार्ट का। तो लॉन्गर पार्ट कितना है? 17 इंटू 3, यानी 51 मीटर का लॉन्गर पार्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। देखिए ये जो थोड़ा सा बताया है ना, इसमें ज्यादा गड़बड़ाइएगा नहीं। आपको क्या बोला है क्वेश्चन का फ्रेम? अब देखिए ध्यान से, क्लियर लिखा गया है कि पहले भाग की लंबाई, छर का जो पहला भाग है दूसरे भाग का 2/3 है। दूसरा भाग कुछ भी हमको मालूम नहीं, दूसरा भाग x मान लिए, तो पहला भाग जो क्या, पहला भाग जो हो जाएगा दूसरे भाग का 2/3, यही है।
तो ये 2x/3 हो जाएगा ना, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, हमको फ्रैक्शन चाहिए ही नहीं। फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो 3 से गुना कर दीजिए दोनों में, क्योंकि नीचे में 3 है, नीचे में 3 है, तो 3 से आप गुना कर सकते हैं। और दोनों में किसी भी चीज से गुना कर सकते हैं, 3, 6, 9, जिससे मन हो उससे, लेकिन 3 से ही कीजिए, क्योंकि 3 से आपका काम हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट 2x हो गया, ये वाला पार्ट 3x हो गया। तो चलिए लॉन्गर पार्ट की लंबाई निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, समझ में आ गया तो चलिए बेहतरीन। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। ये था 8 नंबर क्वेश्चन, ये था 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए बेहतरीन, 8 नंबर क्वेश्चन के बाद हम आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं, ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए आप भी कुछ सीखिए और समय दीजिए थोड़ा सा। जब समय देते हैं तो बहुत कुछ सीखना बाकी रह जाता है। आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो समय देना ही पड़ेगा। चलिए बेहतरीन, 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से। बहुत ही दमदार अप्रोच बताएंगे, दमदार अप्रोच, मतलब ऐसा अप्रोच बताएंगे आपको कि आप भी एकदम काफ़ी अच्छा से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और काफ़ी मज़ा आएगा आपको भी। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, टाइम नहीं उतना, जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से। हड़बड़ाइएगा नहीं, कुछ सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए हुए हम भी नहीं सिखा पाएंगे और आप भी नहीं सीख पाइएगा। थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत कुछ सीख लीजिएगा और हम भी बहुत कुछ आपको सिखा देंगे। और यही हम भी चाहते हैं और यही आप भी चाहते हैं। काफ़ी मेहनत किया रहा है तो आपको क्वेश्चन भी क्लैरिटी मेंटेन हो रहा है, क्लियर दिख रहा है, हर तरह का प्रयास आपके पास किया जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको मेहनत करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, भागना नहीं चाहिए छोर के बीच में। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम सॉल्व कर देते हैं, बहुत समय हो गया, अब हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बात को। तो यहाँ पर जो बोला, यहाँ पर जो बोला क्वेश्चन में आपको कि यहाँ जो है, हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन है बिल्कुल। हम एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर ले, जस्ट अ मिनट। हाँ तो क्वेश्चन है, चलिए क्लियर है। क्वेश्चन है कि एक छात्र को किसी भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया। अब वाई वाज आस्क्ड टू फाइंड 3/5 ऑफ अ फ्रैक्शन। तो 3/5 उसको ज्ञात करना था किसी भिन्न का। आपका बेसिक से अप्रोच होता है एक्स और वाई, लेकिन हम समझाते हैं, सुनिएगा। लेकिन वो क्या किया, वो 3/5 से उसको, मतलब क्या किया, वो यहाँ बोला कि 3/5 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उसने भूलवश उस भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया गया। मतलब 3/5 भाग देकर मतलब क्या निकाल लिया, 5/3 निकाल लिया, सीधा समझिए ना। आपको कहा जाएगा किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या का 3/5 निकालिए। मतलब x का 3/5 कितना होता है, 3x/5। आप अगर उसको 3/5 से निकाल के उसको भागा दे दीजिएगा 3/5 से, तो इसको दूसरा भाषा में क्या कहेंगे, x इंटू 5/3 तो कहेंगे ही ना, क्योंकि भागा गुना में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पलट देते हैं, यही नहीं करते हैं। तो आपको 3/5 निकालना था, लेकिन आप क्या निकाल लिए, 5/3 निकाल लिए। अब समझिएगा मेरा बात ध्यान से, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। बात समझिएगा ध्यान से, बात समझिएगा ध्यान से। तो अब आपको समझना पड़ेगा, चलिए समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, 5 और 3, एलसीएम कितना हो गया, 15। तो मान लीजिए कि वो जो परिणाम था, जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट जो है, उसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, रिजल्ट 15, क्योंकि 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। उसको मान लीजिए कि कोई नंबर है, रिजल्ट 15 नहीं, सॉरी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 15 यूनिट। ऐसे समझिए, ज्यादा अच्छा समझिएगा। फ्रैक्शन इज इक्वल टू 15 यूनिट। अब आपको उसको इतना, इसका जो है निकालने का, पहले 3/5 निकालिए। तो 15 का 3/5 होता कितना है, 15 का 3/5 होता कितना है, 9 यूनिट। लेकिन आप निकाले कितना, 15 का 5/3। ऐसा अप्रोच बता रहे ना कि एक्स और वाई भूल जाइएगा आज के बाद से। देखिए ये आया,
उसको निकालना था 9 यूनिट, लेकिन निकाला वो कितना यूनिट, 25 यूनिट। गड़बड़ तो कर दिया, आंसर तो अधिक आएगा ही। कितना अधिक आ गया बताइए, यहां से यहां देखिए 16 यूनिट का डिफरेंस है कि नहीं है। इसी के कारण तो आ रहा है, इसी के कारण तो आया कितना 32/25 अधिक आ गया। बोला ना 32/25 नहीं, सॉरी 32/75, यही तो अधिक आ गया। यहां बोला कि आपको बोला क्या कि किसी फ्रैक्शन का 3/5 ज्ञात कीजिए, लेकिन आप 3/5 मतलब आपको बोला क्या, अब y was asked to find 3/5 ऑफ अ फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन का 3/5 निकालने के बजाय आप क्या किए, इंस्टेड ऑफ दिस ही डिवाइडेड द फ्रैक्शन बाय 3/5। मतलब फ्रैक्शन, लेट सी की फ्रैक्शन x होता, देखिए हम बेसिक से ही बता रहे हैं। आप फ्रैक्शन का 3/5 निकालने वाले थे, लेकिन आप गए फ्रैक्शन को गुना नहीं करके भागा कर दिए। तो भागा कर दिए तो इसका क्या मतलब हुआ, x इंटू 5/3 कर दिए ना। तो आपको 3/5 निकालना था, 5/3 निकाल दिए। मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शन आपको मानना था, फ्रैक्शन आपको मानना था, फ्रैक्शन आपको मानना था 15, तो आपको निकालना था 9, लेकिन आप निकाले कितना फिर 25 निकाला था, 16 ज्यादा निकाल लिए, 16 ज्यादा निकाल लिए। तो 16 ज्यादा निकाले तो इसी कारण ये ज्यादा आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2/75। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन। तो सही परिणाम क्या है, जबरदस्त क्वेश्चन, यानी 9 यूनिट की वैल्यू। तो 9 यूनिट कैसे बनेगा, 1 यूनिट का मान निकल गया आपका, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2/75। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, 9 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो 9 यूनिट इज इक्वल टू, कट जाएगा 3 का 3 से 3 बार, 3 से ये 25 बार, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो वो 6 देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा जगह का अभाव है, लेकिन अगर कुछ नहीं, हम इधर लिख देते हैं 6/25। आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है, उधर भी दिख सकता था, कोई बड़ा बात नहीं। चलिए 6/25 ये निकल गया। तो ऐसा भी कर सकते थे आप, और आप एक्स वाई मान करके नो डाउट बनाए होंगे, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही दिए होंगे। तो आप गड़बड़ नहीं कीजिएगा, देखिएगा आपको यहाँ पर सही रिजल्ट मांग रहा था कि उसका सही आंसर बताएं कितना है। द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर का पता लगाना, तो करेक्ट आंसर 9 यूनिट था। हाँ, अगर नंबर का पता लगाने का था कि फ्रैक्शन फाइंड कीजिए, तो फ्रैक्शन था 15 यूनिट, हम 15 यूनिट का फिर वैल्यू निकालते, समझ में आया। फ्रैक्शन फाइंड करना चाहता है तो फ्रैक्शन था 15 यूनिट, और 15 यूनिट का मान निकालते। 1 यूनिट की वैल्यू है 2/75, तो 15 का भी निकाल लेते। लेकिन हमको कहा कि नहीं, आप क्या निकालिए, हमको आप निकाल के दीजिए जो हमको सही आंसर था वो। तो सही आंसर हमारा क्या था, 9 यूनिट। समझ में आया, जल्दी से यस टाइप कीजिए। बढ़े आगे वाले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़े, लेट नहीं करना है, जल्दी से यस टाइप कर दीजिए, जल्दी से यस टाइप कर दीजिए, जल्दी से यस टाइप कीजिए। बेहतरीन। चलिए नया क्वेश्चन अब आपके सामने में, जस्ट अ मिनट, इसको मैं क्लियर कर दूं पहले। एक बार सेशन को रिमाइंड करके भी देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं, कहीं से कुछ नहीं होगा दिक्कत। आप आराम से पढ़िए, अभी कहीं नहीं जाना। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन इस बार आया आपके स्क्रीन पर। चलिए चलिए, बेहतरीन। जिसको कॉन्सेप्ट बताया तो दोहराइए देंगे भाई। मिलता जुलता क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दीजिए, जल्दी से उड़ा दीजिए, जल्दी से उड़ा दीजिए। मिलता जुलता क्वेश्चन है, ज़्यादा समय मिलेगा नहीं आपको, और ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। मिलता जुलता क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दीजिए इसको, जल्दी से उड़ा दीजिए। मिलता जुलता क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दीजिए, ज़्यादा समय आपको मिलेगा ही नहीं। मिलता जुलता क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दीजिए, लेट नहीं कीजिएगा, जल्दी से उड़ा दीजिए इसको, जल्दी से उड़ा दीजिए, जल्दी से उड़ा दीजिए, जल्दी से। चलिए बेहतरीन बेहतरीन। चलिए 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 चलिए, जल्दी जल्दी से जल्दी से जल्दी से, सबका आंसर आना चाहिए। सबका आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी से उड़ाइए। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। और हमको यकीनन बताइएगा कैसा लगा, या वही ठीक है, हाथ से लिख करके क्वेश्चन जैसा भी हो आप हमको फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बेहतरीन। अब हम आंसर बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, मतलब हम सॉल्व कर देते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, हम सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्लियर लिखा हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू
find 314 of a certain number. By mistake he found 3/4 of it. आपको बोला गया कि जब वो उसको कहा गया कि आप 314 ज्ञात कीजिए, लेकिन वो मिस्टेक से क्या किया, 3/4 ज्ञात कर लिया। ठीक है, किसी सर्टन नंबर का कहा गया क्या कि सर्टन नंबर का आप क्या कीजिए 314 ज्ञात कीजिए, लेकिन वो क्या किया 3/4 ज्ञात कर लीजिए। मेरा बात ध्यान सुनिएगा, यहां पर 14 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो नंबर हो जाएगा 28 यूनिट। एक्स मानना बंद कीजिए। दोनों का एलसीएम किसका एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम तो बार बार होता है, सॉरी डिनोमिनेटर का एलसीएम। हम तो शुरू से ही बता रहे हैं ना कि जब कोई फ्रैक्शन का कोई भी सवाल है, आज कंसेप्ट बेस्ड इसी पर है, तो 28 यूनिट की नंबर है, आपको निकालना था इसका 3/4, ये 314, यानी आपको एग्जैक्ट निकालना था 3/14। दैट मीन्स आपको कहा गया कि आप निकालिए 6 यूनिट की वैल्यू, लेकिन आपने गलती से क्या करा कि इसका आपने 3/4 निकाल दिया। इसका 3/4 कितना होता है, मतलब जबरदस्त डिफरेंस पड़ गया। अब बोला क्या हिज आंसर वाज 150 मोर देन द करेक्ट आंसर, मतलब उसका जो आंसर था सही आंसर से कितना दिखता है 150। तो ये देखिए 6 निकालना था, निकाल लिया 121, तो कितना का डिफरेंस पड़ गया 15 का। इसी के कारण तो 150 का अंतर पड़ रहा है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10। आपसे क्वेश्चन ये क्या पूछा है, तो संख्या ज्ञात करें, मतलब 18 यूनिट की वैल्यू। अगर पूछता कि सही आंसर क्या है तब 6, बात समझिएगा, सही आंसर पूछता तब 6, लेकिन अब यहां सही आंसर नहीं पूछा, बोला वो नंबर क्या बताइए, नंबर 18 यूनिट है, तो दोनों तरफ 18 से गुना कर दीजिए, तो वो 18 बन जाएगा, 18 इधर भी 18 इधर भी, यानी कि ये 280 और इधर 28 यूनिट। बात समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए, बेहतरीन सवाल है कि नहीं है, जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेहतरीन, इस तरह से कीजिएगा तो बहुत कुछ सीख लीजिएगा, और रेगुलर आप बने रहिए, बहुत कुछ सीखना है आपको, तो आप रेगुलर बने रहिए, मेरे साथ बहुत कुछ अगर सीखना है तो। चलिए बेहतरीन, चलिए नया क्वेश्चन आएगा, बड़ा तेजी में ध्यान से देखिएगा। अब आपको एक हम आज का मैजिक सिखा के जा रहे हैं, याद रखिएगा आज का मैजिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाला, ध्यान से देखिएगा। बस स्क्रीन पर आने वाला, तैयार रहिएगा। आ गया, बने जल्दी से बनाइए, मैजिक सिखाएंगे आज का आपको। आज का मैजिक सीख के जाइएगा, लेकिन कोई बीच में छोड़ के मत जाइएगा, आज का मैजिक सीख के जरूर जाइएगा। हर तरह का क्वेश्चन करवाएंगे नंबर सिस्टम में, जितना भी क्वेश्चन पूछता है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अच्छा जस्ट चलिए, वही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, उसी को कर दीजिए जल्दी से इसको। इस बार भी मत छोड़िए इसको, उड़ा दीजिए इसको जल्दी से। आप इस बार भी इसको उड़ा दीजिए, क्योंकि एक तरह का क्वेश्चन इसीलिए आ जाता है ना कि क्योंकि आप जल्दी से कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जल्दी से, फिर उसके बाद एक मैजिक जरूर सिखाएंगे, जल्दी से इसको कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। बीच में सेशन छोड़ के मत जाइएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन है, और इस तरह का सेशन डिजाइन बहुत मेहनत से किया जाता है। जल्दी से, बार बार आपसे यही बार बोला जा रहा है। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, आपके लिए मेहनत रहेगा, रंग लाएगा जरूर। आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तो निश्चित रूप से वो रंग लाएगा मेहनत। चलिए बेहतरीन, जल्दी से, चलिए हो गया काम खत्म। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला था यहाँ ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला गया कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, 5/16 उसको ज्ञात करना था, लेकिन क्या बोला, गलती से उसने 5/6 ज्ञात कर दिया। तो क्या हुआ, जो भी हुआ हम आगे पढ़ेंगे बाद में। पहले बताइए कि संख्या कितने यूनिट का हो गया, 16 और 6 का एलसीएम कितना होता है 48। 16 और 6 का यानी कि नंबर इज इक्वल टू 48 यूनिट। क्लियर, आपको निकालना था 55/16, यानी 48 था तो 5/16 कंसीडर कीजिए, इसका तो कितना हो जाएगा 15 यूनिट। लेकिन आपको कहा गया कि उसका 5/6 यानी 14 यूनिट का 5/6 यानी 6 × 48 यानी 30 यूनिट आप निकाल लिए।
तो अब तो आपको निकालना था 15 यूनिट, निकाल लिए 30 यूनिट, तो यहाँ क्या बोला हुआ, इसीलिए तो बोला कि उसको जो है सही उत्तर से कितना अधिक आ गया, 250 अधिक आ गया। 15 के कारण ही तो 250 अधिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। तो 250 अधिक आ गया तो 15 के कारण ही तो आ गया, यस और नो। अब यहाँ क्या कीजिए, 1 यूनिट निकालने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि यहाँ तो पूरा कटेगा ही नहीं कटेगा तो दिक्कत नहीं है। 250 अपॉन 15 निकालना क्या है बताइए, 1 यूनिट निकल गया, 1 यूनिट निकल गया, आप सोचना नहीं कुछ हो। क्या निकालने बोला क्या 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 क्या, जल्दी बताइए उसका सही उत्तर। हाँ, तो दी गई संख्या क्या करें, यानी 14 यूनिट का वैल्यू, 14 यूनिट, तो 14 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आंसर, खत्म कहानी। तो ये 5 से कटेगा 3 बार में, ये 5 से 30 और ये 3 से 16, यानी कि लेट सी की नंबर हो जाएगा, इधर हम लिख देते हैं 16 3 48, यानी कि 480। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। समझ में आया, 480 आंसर है, सही है। चलिए, बेहतरीन। तो आज का मैजिक सीखने का बारी आ गया, रेडी रहिए। मैजिक आज का मैजिक सीखने का बारी आ गया है। ये था 11 नंबर क्वेश्चन, आज का मैजिक सीखने का बारी आ गया। चलिए बेहतरीन, चलिए देखिएगा ध्यान से। चलिए तैयार हैं, एक बार यस टाइप कीजिए। तैयार है सवाल, तो एक बार यस टाइप कीजिए। तैयार है तो एक बार यस टाइप कीजिए। आज का मैजिक, लॉजिक विथ मैजिक, विदाउट लॉजिक नो मैजिक, दोनों साथ ही रहेगा। चलिए तैयार है, क्वेश्चन आ गया, सॉल्व कीजिए इसको। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी से हम सेकंड में सॉल्व करवाएंगे इसको, सेकंड में सॉल्व करवाएंगे इसको। चलिए बेहतरीन, जल्दी सॉल्व कीजिए, ज़्यादा समय दिया गया। चलिए अब हम बताते हैं इसका लॉजिक क्या था, मैजिक क्या था। ध्यान सुनिएगा इसका मैजिक क्या था। क्वेश्चन है 15/16। बस मैजिक सीख के जाइए, बस आज का लास्ट है। 15/16, 19/20, 19/20 एंड 24/25, 24/25। अच्छा, आई थिंक अच्छा रहेगा कि हम इधर बता दें उसको ना, नहीं तो उधर क्वेश्चन में चल जाएगा। कोई बात नहीं, हम इधर ही बताते हैं। चलिए कोई बात नहीं। 15/16, 12 नंबर का क्वेश्चन है आज का ही। 15/16, 19/20, मैजिक सीख कीजिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। 24/25, 24/25, 34/35, यही है मैजिक, सीख लीजिए। बोला गया कि निम्न से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, द लीस्ट एमंग द फ्रैक्शंस, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। बस याद रखिएगा मेरा बात, सवाल देखते के साथ सॉल्व। याद रखिएगा मेरा बात, सवाल देखते के साथ सॉल्व। जब कभी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है दोनों सेम रहे, मतलब यहां दोनों का डिफरेंस 1, यहां भी डिफरेंस 1, देख सकते हैं सबका डिफरेंस सेम है, सबका डिफरेंस 1 है, सबका डिफरेंस 1 है, यस और नो। तो याद रखिएगा मेरा बात कि जब कभी भी डिफरेंस सेम रहे तो जिसमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर है वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, और जिसमें सबसे छोटा न्यूमरेटर है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। यानी कि सबसे बड़ी अंश वाली भिन्न वही होगी जिसकी अंश सबसे बड़ी है। मतलब समझिए, इसमें से सबसे छोटा निकालना है तो सबसे छोटा न्यूमरेटर यानी अंश किसका है, सबसे छोटा 15/16 का है, जाहिर सी बात है, यानी 15/16 इसका आंसर आ रहा है मेरा बात समझ। तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर मेरा बात समझ लिया ध्यान से, सामने में आके अच्छा से बोल देते, जिसका न्यूमरेटर यानी कि अंश, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटा, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा। क्लियर, समझ में आ गया। अंश पर डिपेंड करता है, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ा भिन्न, यानी कि सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे छोटा ये हो गया, दूसरा छोटा पूछता तो ये हो जाता। समझ में आया। ये एक जादू है, तरकीब है, जो कि पहले जिसको पहले से आता था
तो वो निश्चित रूप से हम उनको पहले ही बता दिए थे। बहुत अच्छा, चलिए बेहतरीन क्वेश्चन। अब आपको एक क्वेश्चन और करना है, अभी हड़बड़ाना नहीं है, अभी हड़बड़ाना नहीं है, यही क्वेश्चन काफी नहीं है, अभी और करना है, अभी बस कीजिए। और दो इसी तरह का सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन बस उड़ा दीजिए, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं बस उड़ा दीजिए, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं बस उड़ा दीजिए इसको, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं उड़ा दीजिए, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं उड़ा दीजिए, आगे स्क्रीन पर उड़ा दीजिए, जल्दी से उड़ा दीजिए, जल्दी से उड़ा दीजिए, जल्दी से उड़ा दीजिए, लेट नहीं कीजिए, जल्दी से उड़ा दीजिए, जल्दी से उड़ा दीजिए, लेट नहीं कीजिए, लेट पसंद नहीं हमको। चलिए बेहतरीन 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 बेहतरीन, चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा। देखिए आपके लिए काफ़ी मेहनत है, तो आप भी बीच में छोड़ के भागने का कष्ट ना करें। बीच में क्यों छोड़ के आप भागेंगे जब आपको इतना मेहनत से समझाया जा रहा है चीज़ें। चलिए यहाँ पर बोला गया कि आप इसको फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें समय देने का क्या जरूरी था, क्या मतलब था समय देने का, कोई मतलब ही नहीं था, समय भी ज़्यादा दे दिया आपको। देखते के साथ आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बिना कलम छुए आंसर आएगा कि नहीं आएगा, एक बार यस टाइप कीजिए तो, बिना कलम छुए आंसर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं हम। चलिए ठीक है, क्वेश्चन है 3/5, दिस इज 13 नंबर क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन भी काफी कवर हो रहा है। तो बोला कि 3/5 7/9, 3/5 7/9 एंड 11/13। अब आपको बोला इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो ये तो जान ही रहे कि सबसे बड़ा कौन सा, डिसेंडिंग दैट मीन सबसे पहले सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा कौन है 11/13, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस 2, ये दोनों का डिफरेंस 2, ये दोनों का डिफरेंस 2। इफ डिफरेंस इज इक्वल, if difference between numerator and denominator is equal, then highest numerator is considered highest, सबसे जो बड़ा रहेगा उसको कंसीडर किया जाएगा सबसे बड़ा। बात समझ में आया। तो सबसे बड़ा इसमें 11/13 हो गया, उसके बाद इसमें कौन सा हो गया 7/9 हो गया, क्योंकि डिसेंडिंग में लिखना है तो 3/5। यही आंसर था, 10 सेकंड में आंसर आ जाता है, 10 सेकंड में आंसर आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिए कि जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा उसको सबसे बड़ा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बेहतरीन क्वेश्चन आएगा। चलिए तैयार रहिएगा, तैयार हैं यस टाइप ही, तैयार हैं तैयार हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, तैयार रहिए। आ गया क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। अब इसमें समय नहीं देंगे आपको हम ज़्यादा, बस हो गया, टाइम खत्म आपका, टाइम खत्म आपका, टाइम खत्म आपका, टाइम खत्म, टाइम खत्म आपका। जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, जल्दी से उड़ा दीजिए इसको। अब इसमें टाइम नहीं देंगे हम ज़्यादा, जल्दी से उड़ा दीजिए, जल्दी से उड़ा दीजिए, जल्दी से उड़ा दीजिए इसको जल्दी से उड़ा दीजिए। हो गया, टाइम खत्म, टाइम खत्म। 14 नंबर क्वेश्चन है, 4/5 7/8 6/7 6/7 और 5/6, और इसको लिखना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में। जल्दी से लिख दीजिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में, जल्दी से लिख दीजिए, जल्दी से 10 सेकंड का समय नहीं लीजिए, 10 सेकंड का समय नहीं लीजिए। हो गया, अब हम आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन हम डायरेक्ट बता देंगे, ऑप्शन हम डायरेक्ट बता देंगे। ऑप्शन 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 इज ऑप्शन ऑप्शन, जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो सबसे पहले हो जाएगा 4/5, उसके बाद हो जाएगा 5/8, उसके बाद हो जाएगा 6/7 और लास्ट में हो जाएगा 7/8। बताइए आज का जादू कैसा था। जिनको पहले से आता था बहुत अच्छा बात है, और जिनको नहीं आता था उनके लिए तो काफ़ी नया है, और पहले भी आपको भिन्न का कॉन्सेप्ट बता दिया गया। तो ये एक लॉजिकल चीज़ था, थोड़ा सा इसको दिमाग में रखने वाला चीज़ था। उम्मीद करते हैं समझ में आपको ये चीज़ें आ गई होगी। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान से देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा है लेकिन फीडबैक जरूर दीजिएगा, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और आप अगर ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं इसी तरह का सेशन चलता रहे तो आप हमको जरूर बताएं, और अधिक से अधिक आपका सपोर्ट चाहिए। हर हाल में आपका सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रेंड है उनके सर्कल में उनको बताइए, और स्पेशली उनको
आप मेरे लिए जरूर ऐसा बताएंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो हम जरूर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए।